अमूमन ये पूछा जाता है कि मोटापा क्या है, मोटापे से आपको दिक्कतें क्या हैं, मोटापा क्या होता है। तो ये तो केवल एक मोटा व्यक्ति ही आंसर कर सकता है कि मोटापा क्या चीज़ है। एक मोटा व्यक्ति ही नहीं होता, उसके मोटापे के साथ बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। तो एक अमूमन हम मोटापे को 3 कैटेगरीज में बोल सकते हैं कि आप सिंपली एक ओवरवेट हैं, यानी आपका जितना वज़न है उनमें आपको मतलब आप अपने वज़न से थोड़ा ज़्यादा वज़नदार हैं, जिसको कि हम ओवरवेट कहते हैं। दूसरा ऐसे व्यक्ति जो कि ओबीज़ है। ओबीज़ मतलब कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, अपना जितना उसका नॉर्मल वज़न होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। और नंबर 3 जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वो मॉर्बिडली ओबीज़ है। मॉर्बिडली ओबीज़ का मतलब ये होता है कि वो मोटा तो है लेकिन उसके साथ मोटापे के कारण से बहुत सारी परेशानियां हैं। तो यदि आपने उसका मोटापा हटा दिया तो उसकी वो सारी परेशानियां, जिसमें कि अमूमन दिल की परेशानियां होती हैं, उसकी डायबिटीज़ है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की परेशानियां हैं, उसका गठिया है, उसकी सांस लेने की क्षमता है, उसको सीओपीडी है, उसकी बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वो मोटापे पर ही केंद्रित है। यानी कि मोटापा केंद्र बिंदु है बाकी बीमारियों का। यदि आपने उसमें से मोटापा हटा दिया तो वो सारी बीमारियां जो कि अपने आप में जानलेवा बीमारी हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आम भाषा में बोलें तो उसको सिंपली हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपके हाइट इन सेंटीमीटर्स, यानी यदि आप 150 सेंटीमीटर यानी 5 फीट के हैं तो उसमें से आप 100 माइनस कर दें, यानी आपका आइडियल बॉडी वेट 50 किलो होना चाहिए, प्लस माइनस 5 केजीज़। यही चीज़ महिलाओं में भी लागू होती है, लगभग प्लस माइनस 7 केजीज़। तो आप इसको ब्रोकाज इंडेक्स कहते हैं। ये एक सिंपलिस्टिक फॉर्मूला है। यदि आप 6 फीट के हैं तो आपकी हाइट के अनुसार आपका वज़न लगभग 80 किलो होना चाहिए, क्योंकि 180 सेंटीमीटर है। बट ये बहुत ही सिंपलिस्टिक है। मोटापे के कारण कई सारे हो सकते हैं और उसमें से कुछ जेनेटिक कारण भी हैं, बट अमूमन मोटापे के कारण एनवायरमेंटल होते हैं, यानी कि आपके आचरण के द्वारा मोटापा रहता है। आप जो खाते हैं उसके लिए ज़रूरत है, आपको जो एसोसिएटेड बीमारियां हैं उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर से ऐसी कुछ बीमारियां जैसे कि थायराइड हो गया, आप हाइपोथायराइड हैं तो आपके शरीर में पानी या फैट टिश्यूज़ अक्यूमुलेट होते हैं। तो इस प्रकार की मोटापा जो है वो मल्टी फैक्टोरियल होता है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप ज़्यादा खाते हैं इसीलिए आप मोटे हैं। आप किन्हीं भी कारणों से मोटे हो सकते हैं, आप कम खा करके भी मोटे हो सकते हैं। तो मोटापा एक मल्टी फैक्टोरियल है। जब मोटापा अपने आप में बीमारी बन जाए तो उसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, यानी कि मोटापे की वजह से जो बाकी बीमारियां आ जाए। अमूमन ये देखने में आया है कि हमें सांस की परेशानी होती है। सांस में हमारे पास कई लोगों को ऐसे होते हैं कि जो कि मोटापे की वजह से सांस नहीं ले पाते, वो लेटे लेटे उठ जाते हैं। उनको दिक्कत ऐसी होती है कि वो सीधे तरीके से लेट नहीं पाते, उनको बाईपैप की मशीन लगानी होती है क्योंकि अंदर उनके CO2 बढ़ जाती है। तो इस तरीके के लोग जो हैं उनको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसके अलावा हमारे देश में डायबिटीज़ सबसे बड़ा कारण है। डायबिटीज़ मोटापे के कारण है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। यदि आपने वज़न कम किया तो आपकी डायबिटीज़ भी बेटर कंट्रोल होती है। दिल की बीमारियाँ, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दिल का दौरा पड़ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होना, ये मोटापे से सीधे तरीके से लिंक्ड है। इसके अलावा कुछ लोग अपनी पेशाब नहीं रोक पाते, ख़ासतौर से महिलाएं। अगर मोटापा ज़्यादा हो तो एक स्ट्रेस अर्जेंसी रहती है कि हाँ आप अपनी पेशाब नहीं रोक पाते, आप पब्लिक प्लेसेस पे अपने आप को बहुत अनवांटेड महसूस करते हैं। माइग्रेन हो गया, PCOD हो गया महिलाओं में। PCOD एक ऐसी चीज़ है जिससे कि इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ये डायरेक्टली आपके मोटापे से रिलेटेड होती है। एज़मा हो गया, एज़मा भी मोटापे के कारण जब आपकी छाती पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो और ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा गठिया हो गया। गठिया अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो लाजमी सा है कि आपके घुटनों पे, आपके बाकी वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे दिक्कतें ज़्यादा होंगी। इसके अलावा आपको बाकी बीमारियां भी इसके साथ हो सकती हैं। हिप में दर्द हो सकता है, हिप पेन बहुत ही क्रॉनिक हो सकता है, बैक एक हो सकता है। तो कुल मिला के कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिनका कि केंद्र बिंदु मोटापा है। यदि हमने मोटापा हटा दिया तो ये बाकी बीमारियों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
तो सबसे पहले तो मोटापे का इलाज मोटापा कम करना है। वो कैसे कम करें? वो आप अपने आप भी कर सकते हैं, एक प्रॉपर डाइट से, एक प्रॉपर एक्सरसाइज से। कुछ चीज़ें हम आपको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। आपको मेंटली अपने आप को पतला देखना है, आपको अपने आप को मेंटली फिट देखना है। यदि इसके प्रति आपका कमिटमेंट है तो आप बहुत आसानी से ये कार्य कर सकते हैं। हमारे जितने भी यंग पेशेंट्स होते हैं, हम उनको इनकरेज करते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना, जो भी आप खाते हैं उस पर ध्यान देना, कोई भी ऐसी चीज़ अवॉइड करना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी चीज़ आप खाते हैं वो आपको कंसंट्रेशन उसका सही रहना चाहिए, उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का एकदम सामयिक मिश्रण रहना चाहिए, एक उसमें परसेंटेज का वैल्यू रहना चाहिए, विटामिन्स और प्रोटीन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। अपने शरीर को आपको नियमित रूप से व्यायाम देना है ताकि आप फिट रहें। ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस बना के चलें। अपने जीवन में यदि आप बैलेंस लेके आते हैं, अपने जीवन में यदि आप प्रॉपर एक्सरसाइज लेके आते हैं, एक रेगुलर और बैलेंस्ड डाइट लेके आते हैं, तो आने वाले समय में आप अपने मोटापे से खुद ब खुद निजात पा सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी, जो कि इस प्रकार की चीज़ें करने के बावजूद भी जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितना वो कर सकते हैं उतना उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद भी उनको ऐसी परेशानियां हैं जिससे कि उनको जान का खतरा है। तो ऐसे मरीज़ों में हम उनको मेटाबॉलिक या बेरियाट्रिक मरीज़ को बुलाते हैं और हम उन्हें सर्जरी ऑफ़र करते हैं। हम सर्जरी आप तभी ऑफ़र करते हैं जबकि हम पूरी तरीके से मरीज़ को अपना कमिटमेंट उसकी तरफ से देख लेते हैं। तो जो भी कोई मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट है, उनमें हम मोटा मोटा आपको बता सकते हैं कि 2 प्रकार की सर्जरी होती है। एक रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी होती है और एक बाईपास नाम की सर्जरी होती है, जिसमें कि रेस्ट्रिक्टिव और बाईपास दोनों का कंपोनेंट होता है। रेस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या है कि आप एक बार में कम खा पा रहे हैं। हमने आपका आमाशय छोटा कर दिया, जो कि अमूमन 60 से 80 से 90% तक कम हो सकता है, डिपेंडिंग आपका आमाशय कितना बड़ा है। उससे यदि हमने उसको छोटा कर दिया तो आप एक बार में कम खा पाएंगे, आपको अर्ली सटाइटी होगी और जो भी आप खाएंगे वो जल्दी से नीचे जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन सारे ही सिचुएशन से आप अपना एक्सेस बॉडी वेट, यानी कि आपका जो आइडियल बॉडी वेट है, उससे आप जितना बढ़े हैं, सपोजिटली आप 40 kgs एक्स्ट्रा हैं, तो हम उससे 60 to 80% इस सर्जरी से कम कर सकते हैं। दूसरे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें कि डायबिटीज़ प्रिडोमिनेंट होता है, जिनमें कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ प्रोमिनेंट होता है, तो उनको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कहते हैं। तो यदि वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले हैं तो उनमें हम बाईपास भी ऐड करते हैं। बाईपास ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम खा रहे हैं वो हम कम मात्रा में खा पा रहे हैं, लेकिन जो हम खा भी रहे हैं उसको हम बाईपास कर दे रहे हैं। उसको बाईपास करने से फ़ायदा क्या होता है कि हमारे गट के हॉर्मोन्स के बजाय हमारे गट के बैक्टीरिया, हमारा गट का ब्रेन का एक्सेस हो जाता है। यानी कि हम ऑपरेशन के बाद यदि आपके पास हम कोई ऐसी चीज़ लेके आएंगे, गरिष्ठ चीज़ लेके आएंगे, तो आपका खुद ही खाने का इच्छा नहीं होगा, उसका आपको स्वाद नहीं आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें इस सर्जरी के बाद होती हैं। तो अमूमन हमें ये चीज़ देखना है कि हम 2 प्रकार की सर्जरीज करते हैं, एक रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी और एक रेस्ट्रिक्टिव कम बाईपास सर्जरी। उसको रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी का सबसे कॉमन फॉर्म होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और बाईपास का होता है रोअन वाई गैस्ट्रिक बाईपास, RYGB, या सिंगल एनास्टमोटिक गैस्ट्रिक बाईपास, जिसको कि हम MGB भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक नया जीवन जैसा है। ज़रूरी ये है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कमिटमेंट चाहिए, लाइफ में बैलेंस चाहिए, और इन सब के अलावा हमें लाइफ में अपनी तरफ से एक बैलेंस डाइट लेते हुए, बैलेंस एक्सरसाइज करते हुए अपने आप को हेल्दी और फिट बनाना है। वी आर प्रपोजिंग दैट यू शुड बी फिट and you should lose more rather than gain more. The gain part is the losing part. तो यदि हम माने कि लगभग 92% लोगों में, 92% लोगों में स्लीप एपनिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, ये डेटा है। उसी तरीके से माइग्रेन में लगभग 70% में आराम है। हार्ट रिस्क आपका 85% कम हो जाता है। आपका डायबिटीज़ लगभग 95% लोगों में कम हो जाता है। यानी लगभग हर व्यक्ति में डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है, और 85% लोगों में दिल की बीमारियों पे, यानी स्ट्रोक या बाकी सारी चीज़ें होना लाजमी नहीं होता है। उसके अलावा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस 80% से ऊपर लोगों में जो है कम हो जाता है। इसके अलावा लगभग 50 से 60% लोगों में उनके गठिया का दर्द, कमर का दर्द खत्म हो जाता है।
जो कोलेस्ट्रॉल है वो लगभग 90 से 95% लोगों में सही हो जाता है। जो हाई कोलेस्ट्रॉल या डिसलिपिडीमिया जिसे हम बोलते हैं, वो जो कि हार्ट का रिस्क आपका बढ़ाता है, कार्डियक रिस्क आपका बढ़ाता है। तो कुल मिला के ये सारी बीमारियां आपकी सही होने की कगार पे होती हैं। एस्थमा में आपको फ़ायदा होता है लगभग 50 से 60% लोगों में जिनमें एज़मा होता है, उनमें आपको ये बेनिफिशियल होता है। यानी आपने मोटापा हटा दिया तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हम ये मानते हैं कि कैंसर हमारे यहाँ बहुत बढ़ रहा है, और यदि देखा जाए तो टोबैको, अल्कोहल और इन सब के बाद मोटापा अपने आप में एक सिंगल रिस्क फैक्टर पाया गया है कि जो बहुत मोटे व्यक्ति हैं उनमें कैंसर की भी संभावना ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के हमको ये समझना पड़ेगा कि मोटापा एक बीमारी है। सिर्फ ये कह देने से कि अरे ये तो बहुत मोटा व्यक्ति है, केवल खाने से मोटा हुआ है, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये मोटापा है और ये जानलेवा है। यदि हमने मोटापे को टैकल कर लिया तो हमने बाकी चीज़ों को भी टैकल कर सकते हैं। मोटापा यदि है तो उसका इलाज सर्जरी है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटापा अपने आप में तभी सर्जरी के लायक होगा हम लोग के यहाँ ख़ास तौर से, जब तक कि वो मॉर्बिड ओबीज ना हो। हम सर्जरी तभी ऑफ़र करते हैं जबकि आप मॉर्बिडली ओबीज हों, यानी कि मोटापे की वजह से आपको ढेर सारी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया। ख़ास तौर से दिल की दिक्कत हो रही है, आपको डायबिटीज़ हो रही है, आपको गठिया हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की आपको दिक्कतें हैं, आप पेशाब अपनी नहीं रोक पा रहे हैं। तो इस प्रकार की अनेक परेशानियां जो कि मोटापे की वजह से आ रही हैं, यदि आपको वो है तब आप मॉर्बिड ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं और हम आपको सर्जरी ऑफ़र करते हैं। तो हर मोटा व्यक्ति, ख़ास तौर से यंग लोग जो कि मोटे हो गए हैं, उनको पहले किसी भी तरीके से अपना मोटापा अपनी तरीके से कम करना चाहिए, और मॉर्बिड ओबीस लोगों को हमेशा सर्जिकल हेल्प ले सकते हैं। उनके लिए ये ऑप्शन है कि यदि वो किसी कारणवश अपना पेट कम नहीं कर पा रहे हैं, अपना मोटापा कम नहीं कर पा रहे हैं और उनका लाइफ का रिस्क बढ़ रहा है, तो फिर उनको सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए।